सभी मित्रों को नमस्कार। योगी हिंदी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार। हिंदी साहित्य में जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो हिंदी के साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन कौन से हैं, कब कब दिए गए थे, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो हैं उनकी शुरुआत 1955 ईस्वी में की गई थी। इसमें प्रत्येक विजेता को 1,00,000 रुपये, एक प्रशस्ति पत्र यानी ताम्र फलक और एक शॉल दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना के समय जो पुरस्कार राशि थी वो थी 5,000 रुपये, यानी 1955 में कितनी राशि थी? 5,000 रुपये। उसके बाद में इस राशि को बढ़ाकर 1983 ईस्वी में 10,000 रुपये कर दिया गया। फिर 1988 ईस्वी में बढ़ाकर इसे 25,000 रुपये कर दिया गया। फिर सन 2001 से यह राशि 40,000 रुपये की गई थी। 2003 से यह राशि 50,000 रुपये कर दी गई थी और वर्तमान में 1,00,000 रुपये मिलते ही हैं। तो 2003 से तो 50,000 रुपये थे, लेकिन अब वर्तमान में इसकी राशि है 1,00,000 रुपये। यह हिंदी साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और 22 भारतीय भाषाओं के अलावा यह राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा यानी कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। पहले यह 22 भाषाओं में था, उसके बाद में 2 भाषाएं और बढ़ा दी गई, अंग्रेजी और राजस्थानी। तो इस प्रकार से 24 भाषाओं में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। आप यदि करना लिखना चाहो तो इसमें लिख भी सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कौन सा पुरस्कार कब कब दिया गया। तो देखो, वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? चंद्रशेखर कंबार, 12 फरवरी 2018 ईस्वी से। इन्होंने विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का स्थान लिया है। ये अकादमी के 13वें तथा तीसरे कन्नड़ अध्यक्ष। पहला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वो था माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिमतरंगिणी। तो देखो, पहले तो लिखा गया लेखक, उसके बाद में रचना कि लेखक कौन है, फिर उस लेखक की रचना का नाम है, फिर विधा यानी किस प्रकार की विधा है, वह कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, यानी कौन सी विधा है, और फिर उस आगे दिया गया वर्ष। तो 4 चरणों में इसको लिखा गया है। तो हम पढ़ते हैं। पहला है माखनलाल चतुर्वेदी, रचना है हिमतरंगिणी, काव्य है और 1955 ईस्वी में। फिर है 1956 ईस्वी में मिला था वासुदेव शरण अग्रवाल को, रचना का नाम है पद्मावत की संजीवनी टीका ग्रंथ है। 1957 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव को मिला था बुद्ध धर्म दर्शन और विधा है दर्शन। फिर मिला 1958 ईस्वी में राहुल सांकृत्यायन को, रचना का नाम है मध्य एशिया का इतिहास और विधा है इतिहास। फिर 1959 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर को मिला था संस्कृति के 4 अध्याय जो कि निबंध है। फिर 1960 ईस्वी में मिला था सुमित्रा नंदन पंत, कला और बूढ़ा चांद, जो कि काव्य है। 1961 ईस्वी में भगवती चरण वर्मा की रचना है भूले बिसरे चित्र, जो कि एक उपन्यास है, उस पर मिला था। 1961 ईस्वी में भगवती चरण वर्मा हो गया। फिर 1963 ईस्वी में, 62 में नहीं मिला, 1963, 63 नहीं होता है, 1963। तो 1963 ईस्वी में अमृत राय को मिला था, रचना का नाम है प्रेमचंद कलम का सिपाही जीवनी है। 1964 ईस्वी में अज्ञेय, पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। रचना का नाम है आंगन के पार द्वार और विधा है काव्य। फिर है 1965 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र, रचना का नाम है रस सिद्धांत और विधा है आलोचना।
फिर है 1966 ईस्वी में, 66 नहीं होता है, शुद्ध होता है 66। तो 1966 ईस्वी में मिला था जैनेन्द्र को। रचना है मुक्तिबोध, उपन्यास है। 1967 ईस्वी में मिला था अमृतलाल नागर, अमृत और विष, उपन्यास है। 1968 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन, रचना है दो चट्टानें, विधा है काव्य। 1969 ईस्वी में श्रीलाल शुक्ल, रचना का नाम है राग दरबारी, उपन्यास है। 1970 ईस्वी में राम विलास शर्मा, रचना निराला की साहित्य साधना, विधा है जीवनी। 1971 ईस्वी में नामवर सिंह, रचना का नाम कविता के नए प्रतिमान, विधा आलोचना। 1972 ईस्वी में भवानी प्रसाद मिश्र, रचना बुनी हुई रस्सी, विधा काव्य। 1973 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, रचना आलोक पर्व, विधा निबंध। 1974 ईस्वी में शिवमंगल सिंह सुमन, मिट्टी की बारात, ये बारात शब्द शुद्ध नहीं होता, बै होता है बारात, मिट्टी की बारात, रचना है काव्य, ये विधा है काव्य। 1975 ईस्वी में भीष्म साहनी, रचना है तमस, विधा है उपन्यास। 1976 ईस्वी में यशपाल, मेरी तेरी उसकी बात, उपन्यास है। 1977 ईस्वी में शमशेर बहादुर सिंह, चुका भी नहीं हूँ मैं, काव्य है। 1978 ईस्वी में भारत भूषण अग्रवाल, उतना वह सूरज है, काव्य। 1979 ईस्वी सुदामा पांडे धूमिल, कल सुनना मुझे, काव्य है। देखो 1979 होता है, 79 नहीं होता है, 79, उनका मतलब होता है कम, यानी 80 से एक कम, 1979। फिर है 1980 ईस्वी में कृष्णा सोबती, रचना का नाम है जिंदगी नामा, जिंदा रुख, उपन्यास है। 1981 ईस्वी में त्रिलोचन को मिला था, रचना है ताप के तापे हुए दिन, काव्य है। 1982 ईस्वी में हरिशंकर परसाई को मिला, रचना विकलांग श्रद्धा का दौर, रचना है विधा है व्यंग्य। 1983 ईस्वी में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रचना का नाम है खूंटियों पर टंगे लोग, विधा है काव्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुकी है। 1984 ईस्वी में रघुवीर सहाय, लोग भूल गए हैं, काव्य है। 1985 ईस्वी में 85 ईस्वी में निर्मल वर्मा, रचना कव्य और काला पानी कहानी है। 1986 ईस्वी में केदारनाथ अग्रवाल, रचना अपूर्वा, विधा काव्य। 1987 ईस्वी में श्रीकांत वर्मा, मगध, काव्य है। 1988 ईस्वी में नरेश मेहता, अरण्या, काव्य है। 1989 ईस्वी में केदारनाथ सिंह, अकाल में सारस, काव्य है। 1900 ईस्वी में शिव प्रसाद सिंह, नीला चांद, उपन्यास है। 1991 ईस्वी में गिरिजा कुमार माथुर, मैं वक्त के हूँ सामने, काव्य है। 1992 ईस्वी में गिरिराज किशोर, रचना ढाई घर, विधा है उपन्यास। 1993 ईस्वी में विष्णु प्रभाकर, रचना अर्धनारीश्वर, विधा है उपन्यास। 1994 ईस्वी में अशोक वाजपेयी, रचना कहीं नहीं वही, विधा है काव्य। 1995 ईस्वी में कुंवर नारायण, कोई दूसरा नहीं, काव्य है। 1996 ईस्वी में सुरेंद्र वर्मा, मुझे चांद चाहिए, उपन्यास। 1997 ईस्वी में लीलाधर जगुड़ी, रचना अनुभव के आकाश में चांद, काव्य है। 1998 ईस्वी में अरुण कमल, नए इलाके में, काव्य है। 1999 ईस्वी में रचना का नाम है दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल, यानी 1999 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल को दीवार में एक खिड़की रहती थी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, विधा है उपन्यास। 2000 ईस्वी में मिला था मंगलेश डबराल, हम जो देखते हैं, काव्य, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही के दिनों में मंगलेश डबराल का निधन हो गया था, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है वर्तमान जो परीक्षाएं हैं उनके लिए। तो 2000 ईस्वी में मंगलेश डबराल, हम जो देखते हैं, काव्य है। 2001 ईस्वी में राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच, विधा है काव्य।
फिर है 2003 ईस्वी में कमलेश्वर कितने पाकिस्तान उपन्यास है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। 2004 ईस्वी में वीरेन डंगवाल, रचना का नाम है दुष्चक्र में सृष्टा सृष्टा विदा है काव्य। 2005 में मनोहर श्याम जोशी, रचना है क्या आप, विदा उपन्यास। फिर 2006 ईस्वी में ज्ञानेंद्र पति, रचना का नाम है संशयात्मा, विदा है काव्य। 2007 ईस्वी में अमरकांत, रचना का नाम है इन्हीं हथियारों से, और विदा है उपन्यास। 2008 ईस्वी में गोविंद मिश्र, रचना का नाम है कोहरे में कैद रंग, उपन्यास। 2009 ईस्वी में मिला था कैलाश वाजपेयी, रचना का नाम हवा में हस्ताक्षर, और विदा है काव्य। 2010 ईस्वी में उदय प्रकाश, रचना का नाम मोहनदास, विदा है कहानी। 2011 ईस्वी में काशीनाथ सिंह, रचना का नाम रेहन पर रघु, विदा है उपन्यास। वर्ष 2012 ईस्वी में चंद्रकांत देवताले, रचना पत्थर फेंक रहा हूँ, काव्य है। 2013 ईस्वी में मृदुला गर्ग, रचना मिलजुल मन, उपन्यास है। 2014 ईस्वी में रमेश चंद्र शाह, रचना विनायक, विधा है उपन्यास। 2015 ईस्वी में रामदरस मिश्र को मिला आग की हंसी, रचना है आग की हंसी, विदा है काव्य। 2016 ईस्वी में नासिरा शर्मा को मिला पारिजात, रचना पर, विदा है उपन्यास। वर्ष 2017 ईस्वी में रमेश कुंतल मेघ को मिला विश्व मिथक सरित सागर, विदा है आलोचना। वर्ष 2018 ईस्वी में मिला चित्रा मुदगल को, रचना का नाम है नाला सोपारा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, उपन्यास है। फिर 2019 ईस्वी में मिला नंद किशोर आचार्य को, रचना का नाम है छीलते हुए अपने को, विदा है कविता। वर्ष 2020 ईस्वी में मिला अनामिका को, रचना का नाम है टोकरी में दिगंत, थेरी गाथा 2014 है, और विदा है कविता। अनामिका जो अभी वर्तमान में अभी हाल ही में मिला है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है, नोट लगा के लिखा गया है। 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के दौरान किसी भी रचना को साहित्य अकादमी नहीं दिया गया था, यानी 1962 ईस्वी में जो भारत चीन का युद्ध था, इस कारण से साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। 1954 ईस्वी में शांति प्रसाद साहू ने दिल्ली में साहित्य अकादमी की स्थापना की थी। और 2019 ईस्वी का 64वें साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा अभी शेष है, ये पुस्तक में था नहीं, लेकिन बाकी मैंने लिख दिया है। तो 64वां किसको मिला है? नंद किशोर आचार्य, छीलते हुए अपने को, कविता है। और 65वां अनामिका, टोकरी में दिगंत, थेरी गाथा 2014, कविता है। तो ध्यान रख लेना। अगला है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी एवं राजस्थानी अर्थात 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। यानी भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, उस 8वीं अनुसूची में जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं उनका उल्लेख है। तो भारतीय भाषाएं 22 भारतीय भाषाएं हैं, उनको मिलता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, लेकिन अंग्रेजी और राजस्थानी को भी दिया जाने लगा, इस कारण से इसकी संख्या हो गई 24। इसमें पुरस्कार राशि 1 लाख रुपये है, यानी वर्तमान में जो राशि है वो राशि क्या है? 1 लाख रुपये है। और जब इसकी शुरुआत हुई थी उसमें राशि कितनी थी? 5,000 रुपये। तो ध्यान देना, यानी 1955 ईस्वी में जब दिया गया था उस समय इसकी राशि थी 5,000। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती हुई 5,000 हुई, उसके बाद 10,000, फिर 25,000, फिर 40, फिर 50 और वर्तमान में 1 लाख रुपये। तो ये थे हमारे हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, किसको, किस रचना के लिए और किस विधा के लिए कब दिया गया। तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यदि लेना चाहें तो इस तरह से ले सकते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब तक 65 पुरस्कार, 65
व्यक्तियों को दिया जा चुका है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, चाहे KVS हो, NVS हो, DSSS भी हो, TGT PGT, या फिर कोई इंटरव्यू के लिए हो, या RPSC। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। तथा जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, कक्षा 11-12 जिनके साहित्य है, हिंदी साहित्य जिन्होंने ले रखा है, कॉलेज वाले जो बच्चे हैं उनके लिए, उन सभी के लिए भी यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, आज की कक्षा में इतना ही। यदि आपको अच्छा लगा तो शेयर करें, कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।